अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फैराडेज लॉ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास में एक कंडक्टिंग कॉइल है और जब इसके पास आप एक मैग्नेट को लेकर के आओगे तो इस कॉइल में से गुजरने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा। तो फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग जब भी किसी कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से वहाँ पर एक EMF इंड्यूस होती है। अब यहाँ पर कितनी EMF इंड्यूस होती है ये हमें बताएगी सेकंड स्टेटमेंट, जो ये कहती है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF है ये बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स के। यानी कि जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा जो इंड्यूस्ड EMF है वो भी उतनी ही ज़्यादा होगी। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इसके मैथमेटिकल फार्मूले की तो वो होता है इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल्स टू -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो यहाँ पे n हमारे पास में है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल और डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी कहलाता है रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। एंड हमारे पास में यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ये इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट को, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द लेंजेज लॉ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स की तो हमने इसका फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, फाई इज इक्वल्स टू BA कॉज ऑफ थीटा। अब हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है अगर हमें इसको चेंज करना है तो इसको चेंज करने के हमारे पास में 3 तरीके होते हैं। या तो हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, यानी इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करवाएंगे, या फिर हम कॉइल के एरिया को चेंज करेंगे, उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, या फिर हम कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड में ओरिएंटेशन चेंज करेंगे, यानी कि एंगल को चेंज कर देंगे। तो इन तीनों को चेंज करने से हमारे पास में या इन तीनों में से किसी एक को चेंज करने से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो वहाँ पर EMF इंड्यूस हो जाएगी। और अगर हमारा सर्किट जो है वो क्लोज्ड है तो वहाँ पे इंड्यूस करंट बनेगा, और बाय लेंजेज लॉ जो इंड्यूस करंट है वो हमेशा उस चेंज को अपोज करेगा। यानी कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज़ हो रहा है तो इंड्यूस करंट उसको डिक्रीज़ करवाएगा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज़ हो रहा है तो इंड्यूस करंट उसको इंक्रीज़ करवाने की कोशिश करेगा अकॉर्डिंग टू द लेंजेज लॉ। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंड्यूस्ड पैरामीटर्स जिसको हम ड्राइव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फैराडेज लॉ। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे हमारे पास में आता है इंड्यूस्ड EMF, जिसका मैग्नीट्यूड होता है डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी के इक्वल। अब यहाँ पे हम n को यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि n होता है नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, तो यहाँ पे हम एक सिंगल लूप की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर इस फॉर्मूले को हम देखें तो ये जो इंड्यूस्ड EMF है ये टाइम पर डिपेंड करती है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर। लेकिन इस फॉर्मूले में रेजिस्टेंस कहीं पर नहीं है, तो ये रेजिस्टेंस पर इंडिपेंडेंट होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट रखिएगा आप। सेकंड पैरामीटर हमारे पास में आता है इंड्यूस्ड करंट। तो अगर हम बाय ओहम्स लॉ करंट की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो अगर आप यहाँ पे इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू पुट करो तो फॉर्मूला बनेगा 1/R इंटू डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अब जो इंड्यूस्ड करंट है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर तो डिपेंड करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, जबकि इंड्यूस्ड EMF जो है वो रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती। थर्ड पैरामीटर हमारे पास में आता है इंड्यूस्ड चार्ज। अब हम जानते हैं चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू I डेल्टा टी। अगर आप यहाँ पे I की वैल्यू रिप्लेस करो तो इसका फॉर्मूला बनेगा डेल्टा फाई ओवर R। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास में जो चार्ज है वो रेजिस्टेंस पर तो डिपेंड करता है, लेकिन ये टाइम पर डिपेंड नहीं करता, ये टाइम इंडिपेंडेंट होता है। तो आपसे अक्सर ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा इंड्यूस्ड पैरामीटर है जो कि टाइम इंडिपेंडेंट होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंड्यूस्ड चार्ज है। नंबर 4 पे हमारे पास में जो पैरामीटर है वो है इंड्यूस्ड पावर, और इसके फॉर्मूला हमारे पास में होता है P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R विच इज इक्वल्स टू इंड्यूस्ड EMF का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। अब ये फार्मूलाज आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर्स में पढ़े होंगे, तो यहाँ पे आप इंड्यूस करंट और इंड्यूस EMF की वैल्यू रिप्लेस करके इसको फर्दर आगे वेरीफाई कर सकते हो। तो ये भी हमारे पास में रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है। नंबर 5 पर हमारे पास में जो पैरामीटर है वो है इंड्यूस्ड हीट, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग जाउल्स थॉमसन इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स, जब भी किसी क्लोज लूप में से करंट फ्लो करता है तो वहाँ पे हीट जनरेट होती है, जिसका फॉर्मूला होता है H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R डेल्टा टी विच इज इक्वल्स टू EMF का स्क्वायर ओवर रेजिस्टेंस इनटू डेल्टा टी। तो ये फार्मूलाज भी आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़े होंगे, और ये फार्मूले से 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि ये जो हीट है ये रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करती है और टाइम डिपेंडेंट भी होती है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के सारे पॉइंट्स जिसको हमने डिस्कस करना था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको दूसरों के साथ शेयर करिए। जल्द मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।